ये आप हैं जो डिजिटल दुनिया में रह रहे हैं। आप एक व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं, आप पोस्ट पर कमेंट्स और रिएक्ट्स करते हैं, आप वीडियोस देखते हैं, आप उबर को ऑर्डर करते हैं, आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाती है, आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज करते हैं, आपको अमेज़न पर एक अच्छी ऑफर मिल जाती है, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक ईमेल लिखते हैं। ये सब कुछ दिन प्रतिदिन लगातार लाखों बार होता है और भले ही आप इससे अनजान हो, लेकिन यही सब कुछ करके कोई और पैसे कमा रहा है। आज हम आपको ये समझाने जा रहे हैं कि कैसे इतिहास में पहली बार आप वो व्यक्ति हो सकते हैं जिसे हर बार डिजिटल दुनिया में कुछ भी करने पर कमीशन मिलेगा। लगता है आपको इसमें रुचि है। ये कैनडाओ है कम्युनिटी के लिए और इसके द्वारा बनाया गया पहला ऑल इन वन डिसेंट्रलाइज्ड सोशल नेटवर्क। ब्लॉकचेन में संभावनाओं के यूनिवर्स, ब्लॉकचेन वर्स की शुरुआत। कैनडाओ यूजर्स को वही करने की अनुमति देता है जो लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, टिकटॉक, अमेज़न, टिंडर, उबर, फाइवर, वीचैट और बहुत से दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर करते हैं, और ये सब एक ही स्थान पर। ये संभव हुआ है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की सिक्योरिटी और इनक्रिप्टेबिलिटी के कारण। लेकिन कैनडाओ के बारे में सबसे अच्छी बात ये नहीं है कि आप एक यूजर के रूप में क्या कर सकते हैं, बल्कि ये वेब3 सोशल नेटवर्क की मदद से कम्युनिटी क्रिएटर प्रोग्राम के लिए सीडीओ टोकन के माध्यम से प्रत्येक ट्रांजैक्शन के लाभों को साझा करता है। कल्पना करें कि आप किसी को ऑल इन वन सोशल नेटवर्क पर आमंत्रित करते हैं और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के कारण उनके द्वारा किए जाने वाला हर एक्शन आपको स्वचालित रूप से कमीशन देता है। यदि आपको आपके सोशल नेटवर्क कॉन्टैक्ट्स में प्रत्येक इंटरेक्शन के लिए 1% का भुगतान भी किया जाता है, तो प्रतिदिन ये कितना होगा? क्या होगा अगर हमने आपसे ये कहा कि आप अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ इंटरेक्शन से भी अपने वॉलेट में सीधा कमीशन उत्पन्न कर सकते हैं। लाखों यूजर्स की प्रत्येक डेली डिजिटल एक्शंस के लिए इनकम उत्पन्न करने की क्षमता के बारे में सोचें। क्या होगा यदि इनमें से प्रत्येक इंटरेक्शन एक ऐसे टोकन के साथ की जाए जिसकी लाखों लोगों ने मांग की हो, लेकिन उसकी आपूर्ति वो सीमित हो। सीडीओ टोकन इस विचार पर आधारित है जो कैनडाओ इकोसिस्टम की सभी यूटिलिटीज और फंक्शनैलिटीज के लिए आवश्यक है। ये अवसर आपके लिए ट्रेंडबो द्वारा लाया गया है, एक जेनेसिस कम्युनिटी जो कैनडाओ और इसके ब्लॉकचेन वर्स को दुनिया के सामने लॉन्च कर रहा है। ट्रेंडबो विशेष रूप से अपने मेंबर्स को कैनडाओ और अपनी कम्युनिटी को शुरू करने और ब्लॉकचेन वर्स के पब्लिक होने से पहले प्राथमिकता के रूप में और तरजीही कीमत पर सीडीओ टोकन प्राप्त करने की अनुमति देता है। हमारी ट्रेंडबो एकेडमी पैकेजेस के माध्यम से कैनडाओ प्रायोरिटी पास प्राप्त करे ताकि इन्फ्लुएंसर्स, कंपनीज, प्रोफेशनल्स, कंटेंट क्रिएटर्स और आम जनता को किसी के संदर्भ के माध्यम से कैनडाओ इकोसिस्टम तक पहुंचने की प्रतीक्षा न करनी पड़े। इसके अलावा हमारे पैकेजेस के माध्यम से आप ब्लॉकचेन वर्स के पब्लिक होने पर बाजार मूल्य पर उपयोग करने या बेचने के लिए प्रेफरेंशियल प्राइस पर सीडीओ टोकन्स जमा कर सकते हैं। ये टोकन अगले 31 मार्च से 0.20 यूएसडीटी की न्यूनतम कीमत पर बाइनेंस स्मार्ट चेन 2 पर काम करेगा, लेकिन आप इसे अब हमारे एयर ड्रॉप्स और हमारे स्टेकिंग प्रोग्राम के माध्यम से एक विशेष कीमत पर जमा कर सकते हैं। इसके अलावा प्रत्येक पैकेज में लेटेस्ट ट्रेंड्स को सीखने और उनका लाभ उठाने के लिए 20 से अधिक भाषाओं में उच्च परिभाषा में विशेष ट्रेनिंग भी शामिल है। यदि फेसबुक, इंस्टाग्राम या टिकटॉक आपको उन व्यक्तियों के लिए पैसे देता जो आपके रेफरल के तहत रजिस्टर करते और उनके प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करते, या फिर आपके द्वारा रेफर्ड लोगों के संदर्भ में होते, तो आज आपके लिए इसका क्या मतलब होता? और क्या होगा यदि उन्होंने आपको सार्वजनिक रूप से सुलभ होने से पहले तरजीही कीमत पर खरीदे गए टोकन के माध्यम से उनकी फंक्शनैलिटीज में पार्टिसिपेट करने की अनुमति दी हो? एक्सपर्ट्स के अनुसार व्यवसाय का रहस्य ये पता लगाना है कि दुनिया कहाँ जा रही है और उससे पहले उन्हें वहाँ पहुँचना है। तो आज ट्रेंडबो आपको डिजिटल इंटरेक्शंस के नए तरीके के अवसर की ओर ले जाने के लिए एकदम सही है। भविष्य आज है, क्या आप इसका हिस्सा बनेंगे? सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आपने देखा अभी कि कांडाओ किस तरीके से काम करता है, या आपको ये समझ में आया कि मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाला हूं? तो अगर मैं प्लेटफॉर्म के बारे में बात करूं तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप वो हर सुविधा पाएंगे जो आज आप अलग अलग ऐप में एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे आपको स्ट्रीमिंग करना है, आपको किसी से बात करना है, आपको मैसेजिंग करना है, और आपको हर
आपको हर इंटरेक्शन के बदले में यहाँ पर कुछ ना कुछ मिलेगा। तो ये परफॉर्म कैसे होगा, कैसे ये सारी चीजें चलेंगी, तो ये मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कांडाओ के बारे में, फिर मैं बात करने वाला हूँ ट्रेंडबो के बारे में, फिर मैं बात करने वाला हूँ आपसे कि ये किस तरीके से इसका प्लान वर्क करता है। तो सबसे पहले अगर मैं कांडाओ के बारे में बात करूं तो आप कांडाओ के लेके बहुत सारी न्यूज जस्ट अ सेकेंड, हाँ ये देखिए, आप ये न्यूज़ेस पढ़ सकते हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अगर आप देखेंगे, कांडाओ इज लॉन्चिंग द फर्स्ट डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया डाओ, और ये आप न्यूज़ देख रहे हैं, ये न्यूज़ कोई कल की नहीं, परसों की नहीं है, ये नवंबर 25 2021 की है। साथ ही साथ आप इसका जो वाइट पेपर देखेंगे, वाइट पेपर आपका गिटबुक के अंदर रजिस्टर्ड है, गिटहब के अंदर रजिस्टर्ड है, और वहां पर आप अगर द राइज ऑफ डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया को आप जा देखेंगे तो वहां पर भी आपको डेट 2019-20 का समय दिखेगा। मतलब अगर मैं बात करूं तो आज जो सेंट्रलाइज जो डिजिटल ओनरशिप है, अगर आप बिग डेटा कंपनीज की बात करते हैं, सोशल नेटवर्क्स की बात करते हैं, तो अगर मैं बात करूं तो वहां पे क्या इनको इक्वल पार्टनर्स बनाया सकता है, इसकी सोच के साथ ये 2019-2020 में इसकी नींव रखी गई थी। उसके बाद अगर मैं न्यूज़ की बात करूं तो ऐसे बहुत सारी न्यूज मिल जाएगी आपको कि कांडाओ इज लॉन्चिंग द फर्स्ट डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया, और आप ये देख सकते हैं ये 25 नवंबर 2021 की न्यूज है। उसके बाद अगर आप यूट्यूब चैनल पे जाएं और कांडाओ सर्च करें, आपको कांडाओ सर्च करना है, और जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे एक कांडाओ का चैनल भी है, और आप इस कांडाओ के चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये जो चैनल है आपका 16 जुलाई 2021 को रजिस्टर्ड है, और यहाँ पर आपको कांडाओ से रिलेटेड आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी कि इन्होंने, और आज तक ये अकाउंट नहीं हटा है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं पीपल कैन डाउज डू, इसका मतलब क्या होता है। तो एक छोटा सा मेरे आपके लिए एक होमवर्क है, या मैं कहूं अगर आप इस चीज के बारे में और जानना चाहते हो तो देखिए, द डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन which is considered a byproduct of the complete decentralized structure is constantly contributing to a value distribution in the network, and all of it without any requirement of an intermediary। कहने का मतलब ये है कि जो डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, जो डाउ है, वो इस तरीके से काम करता है कि यहां पर कोई डायरेक्टर नहीं होता, कंपनी का मालिक नहीं होता। ये एक प्रोटोकॉल है जो किसी भी ब्लॉकचेन के ऊपर इंप्लीमेंट किया जाता है, किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर। मतलब वो जो प्रोजेक्ट है वो डाउ के अकॉर्डिंग चलेगा। अब डाउ के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर आप बात कर रहे हैं कि कल की डेट में कोई प्रोटोकॉल पास होना है या डिसीजन पास होता है तो एक प्रपोजल निकाला जाता है। अब जिसके पास सबसे ज्यादा टोकन्स होते हैं उसकी वोट सबसे ज्यादा वैल्यू करती है। मतलब इस प्रपोजल के लिए कितने लोग एग्री हैं, अगर नहीं करते हैं, अगर वो नो में चला जाता है या लोग उसको बोलते हैं कि नहीं हम किसी चीज के लिए एग्री नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा है, तो आप वैसे भी वोट करते हैं। और ये आपने कई प्लेटफॉर्म्स पे देखा है। तो ये डाउ से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट है, और आपका एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसको आप डिसेंट्रलाइज तरीके से यूज करेंगे। तो अगर आप कांडाओ फीचर्स की बात कर रहे हैं तो यहां पर आप इसके व्हाइट पेपर में देख सकते हैं, खुद का वॉलेट देख सकते हैं, आपका ऑन चेन यूजर प्रोफाइल है, मतलब आपका डायरेक्टली वॉलेट टू कनेक्टेड प्रोफाइल है। मतलब जब तक आपके पास एक ब्लॉकचेन एड्रेस नहीं होगा तब तक आप इसके अंदर एक्सेस नहीं कर सकते। उसके बाद जो सोशल टोकन्स हैं, आपके जो रोल्स हैं, आपके मैसेंजर्स हैं, ये सारी चीजें आपको इसी के अंदर एक्टिवेटेड मिलेगी। वेब3 फीचर्स आप अगर सीडीओ टोकन डिटेल्स के अंदर जाएंगे तो टोकन यूटिलिटी में आप पढ़ सकते हैं कि कहाँ कहाँ आएगा। फ्यूल फॉर इंटरेक्टिंग विद द कांडाओ इकोसिस्टम, मतलब अगर आप बात कर रहे हैं, अगर आपको किसी से बात करना है, आपको कोई वीडियो अपलोड करना है, अगर आप अपनी प्रोफाइल पे ब्लू टिक लेना चाहते हैं तो आपको उसके लिए भी सीडीओ टोकन लगेगा। एट टाइम्स माइक्रोस्कोपिंग इंटरेक्शन फीस, दैट इज गैस फीस। देखिए
किसी भी सिस्टम के अंदर अगर आप रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं तो वो उसकी टोकन की यूटिलिटी होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं तो यहां पर यूटिलिटी पहले दिन से ही है। ऐसा नहीं है कि टोकन लॉन्च होगा, टोकन ऑलरेडी है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी है। केवल टोकन जनरेशन इवेंट है 31 मार्च 2024 को, जहां पर आप टोकन यूज कर पाएंगे। मतलब अगर आप बात करेंगे तो जो आप सीडीओ फीस में दे रहे हैं, गैस फीस में, क्योंकि ये डायरेक्ट वॉलेट टू कनेक्टेड है, मतलब आप इसको ट्रस्ट वॉलेट के अंदर चला सकते हैं, आप इसको मेटामास्क के अंदर चला सकते हैं, आप इसको टोकन पॉकेट के अंदर चला सकते हैं, आप बिनेंस के वेब3 वॉलेट पे चला सकते हैं। इसका एग्जांपल मैं देता हूं आपको पैनकेक स्वैप से। आप पैनकेक स्वैप सर्च करिए, आपको ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा, आपको सारी चीजें दिखेंगी इस वेबसाइट पे। ये वेब2 है जो आप वेबसाइट यहां पर देखते हैं। अगर आप यहां पर देख रहे हैं, यहां पर सारी डिटेल सब कुछ XYZ, आपको जो भी पढ़ना है आपको दिखेगा, आप इसमें पढ़ सकते हैं। पर अगर आपको इस पर रियल ट्रांजेक्शन करना है तो आपको अपना वॉलेट कनेक्ट करना पड़ेगा। ये वो सारे वॉलेट हैं जो आप कांडाओ में भी कनेक्ट कर सकते हैं, जो वेब3 पोर्टल कहलाता है। मतलब आप इसके अंदर इंटरनली ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, आप पैनकेक स्वैप को यूज करना चाहते हैं, तो आपको बिनेंस का स्मार्ट चेन का टोकन, मतलब BNB स्मार्ट चेन टोकन आपके पास होना चाहिए, तभी आप कोई टोकन या कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं पैनकेक स्वैप के अंदर। तो ठीक इसी तरीके से कल की डेट में कांडाओ इकोसिस्टम को एक्सेस करने के लिए आपको सीडीओ टोकन चाहिए फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। उसके बाद वैल्यू बेयरिंग एसेट्स है। आपने बार बार सोचा होगा कि बर्निंग बर्निंग, यहां पे बर्निंग नहीं है। द सीडीओ टोकन विल नॉट बी बर्न, rather than that all revenue streams from Kandao will be used to execute a buyback and make strategy. In other words, all Kandao revenue will be converted to CDOs and redistributed to ecosystem participants in the form of staking, liquidity or ecosystem reward. समझिए मेरी बात, यहां पे पहले दिन से ही बता दिया गया है कि सीडीओ बर्न नहीं करे जाएंगे। डेफिनेटली सी बात है, बर्न होंगे तो इनकी जो सप्लाई है वो लेस होगी। अब यहां पर अगर मैं 7 बिलियन की सप्लाई की बात करूं तो वो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के आगे कम पड़ती। एग्जांपल समझिए, आज फेसबुक के पास लगभग 4 बिलियन लोग हैं जो फेसबुक चलाते हैं। बीच में आपने सुना होगा कि फेसबुक ने मेटा टोकन लाने की कोशिश करी, लेकिन ला नहीं पाया। अगर सपोज करो ले आता, तो अगर हर व्यक्ति को वो ये चाहता कि 100 टोकन लोग खरीदेंगे, और डेफिनेटली सी बात अगर वो उस हिसाब से कैलकुलेशन करता तो उसको कितने बिलियन टोकन लगते सर? 4 बिलियन है। 400 बिलियन की सप्लाई भी इस सिस्टम पे काम नहीं करती। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कल की डेट में टोकन का रेगुलर यूज प्लस अगर आप रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपको इसके अंदर बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। मींस फॉर गवर्नेंस, जैसे गवर्नेंस पर्पस जो मैंने आपको बताया कि आप जो सीडीओ टोकन होल्डर है, अगर आपको किसी को वोट करना है, अगर आपको कोई प्रपोजल पसंद नहीं है या आप कोई चीज चेंज चाहते हैं, तो आप एक प्रपोजल ले आ सकते हैं, आप उसका अपोज कर सकते हैं, वो भी मैटर करता है। उसके बाद treasury and reserves, a portion of the total supply of CDO will be held in ecosystem treasury. They will be used to further develop Kandao via development grants and to bolster CDO market position और सेंट्रलाइज एक्सचेंज, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, डेवलपमेंट फंड अलग से है। तो अगर आप ये देखेंगे प्रॉपर प्लानिंग में, ऐसा नहीं है कि केवल बर्निंग पे बात हो रही है, प्रैक्टिकल बात नहीं हो रही है कहीं पे। यहां पर आप देख रहे हैं इट इज टोटली प्रैक्टिकल। आप सिस्टम को यूज कर रहे हैं और उस यूज करने से जो गैस फीस जनरेट हो रही है वो आपका एज अ रेवेन्यू है, कंपनी का रेवेन्यू। अब एक क्वेश्चन बार बार लोग पूछ रहे हैं कि लोग कांडाव का यूज क्यों करेंगे? कांडाव का यूज करने का रीजन है, अगर आप बात करेंगे तो व्हाट इज द रीजन? अब व्हाट प्रॉब्लम्स
अगर आप सॉल्व करना चाह रहे हैं तो ये आप यहां पर पढ़ सकते हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज की डेट में अनफेयर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। देखिए, मेरा भी फेसबुक पे अकाउंट है, मेरा भी इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, और मेरा सब जगह अकाउंट। अगर आप मुझे बोलोगे कि मेरे पास पैसा कहां से आता, तो मुझे केवल पैसा यूट्यूब से आता है, कहीं से नहीं आता। लेकिन अगर आप बात करेंगे विराट कोहली जैसे, अमिताभ बच्चन के, अगर ये ट्विटर है तो इनको ट्विटर से भी पैसा आ रहा है, इनको इंस्टाग्राम से भी पैसा आ रहा है, इनको फेसबुक से भी आ रहा है, पर आपको क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मेरे लाखों करोड़ों फॉलोअर्स नहीं है, मेरे एक पोस्ट पर लाखों करोड़ों लाइक्स नहीं मिलते, ये थ्रेशोल्ड है। लेकिन आपको कांडाव के ऊपर सबसे अच्छा प्रॉफिट ये है कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूं, मेरे मात्र 4,000 दोस्त हैं, मेरे 4,000 लोग हैं जो मेरे से फेसबुक पे कनेक्टेड हैं, और मैं एक वीडियो अपलोड करता हूं, और वो वीडियो मेरे पेट का है, वो कोई फनी एक्टिविटी कर रहा है, लेकिन वो वायरल हो जाता है। वायरल होता है तो उस वायरल पे वो जो वीडियो लोग देख रहे हैं उस पर फेसबुक ऐड दिखा रहा है और पैसे कमा रहा है। आपको मिला क्या? नहीं मिला। लेकिन कांडाव के अंदर अगर आप बात कर रहे हैं, आपने वीडियो डाला है, आप उसके कंटेंट क्रिएटर हैं, तो डेफिनेटली उसका जो रेवेन्यू है आपको मिलेगा। यू आर द पर्सन जिसने आपने वीडियो अपलोड किया है और वो आपके थ्रू वायरल हुआ है। दैट इज द थिंग। उसके बाद कल की डेट में ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग थिंग नहीं है या एफिलिएट मार्केटिंग थिंग नहीं है। अभी बात एफिलिएट मार्केटिंग की या मैं बात करूं नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेंडबुक के साथ इसलिए है क्योंकि आपको किसी को बताना है कि कांडाउ है क्या, किस तरीके से काम करता है। सर मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि जितने भी लोग अभी मीटिंग में कनेक्टेड हैं, आप अपने आसपास के लोगों को ढूंढ लो जो केवल टेक्निकल नॉलेज जानते हो, और आप उनसे ये बोलो कि आप तो पैनकेक स्वैप का ट्रांजैक्शन करके बता दे। जिसको नॉलेज नहीं हो ट्रस्ट वॉलेट का, जिसको नॉलेज नहीं हो कि वेब3 वॉलेट क्या होता है, किस तरीके से, सर कोई नहीं कर पाएगा। उससे भी बड़ा एग्जांपल मैं आपको ये देता हूं कि आज की डेट में गूगल पे यूज करना क्या आपको गूगल ने घर पे आके सिखाया क्या? आपको फोन पे यूज करना क्या फ्लिपकार्ट वालों ने सिखाया क्या? बिल्कुल नहीं। आपको आपकी किसी दोस्त ने ही बताया कि भाई ये डाउनलोड कर ले, इससे ऑनलाइन पेमेंट हो जाती है। अगर तू डाउनलोड करेगा तो तुझे डाउनलोड करने के 50 रुपए तुझे मिलेंगे, 50 रुपए मुझे मिलेंगे। ये हम कहीं भी खर्च कर सकते हैं, 50 रुपए की फुल्की खा सकते हैं, 50 रुपए का मोमोज खा सकते हैं। इस तरीके से इन लोग ने लोगों के बीच में पहुंचाया। आज आपके शहर में कहीं ना कहीं एक बूढ़ी अम्मा बैठती होगी, सब्जी की दुकान लगाती होगी, उसके पास भी फोन पे है, गूगल पे से पेमेंट ले रही है, उसको इंग्लिश नहीं आती, वो कभी स्कूल नहीं गई। टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी जब हिट करती है तो किसी को नहीं बताना पड़ता कि ये कैसे इस्तेमाल होगी, लोग ऑटोमेटिक सीख जाते हैं। एक ही चीज से मतलब है लोगों को कि उससे प्रॉफिट कैसे आ रहा है। तो सेम चीज यहां पर है। आप बात कर रहे हैं तो डिस्ट्रैक्टिंग एड्स, यूजर सेंट्रिक मॉडल, इजी एक्सचेंज प्रोग्राम, ये सारी फैसिलिटीज आपको कांडाउ के अंदर मिलने वाली। तो ऐसा नहीं है कि कोई मैं आपको ऐसी चीज बता रहा हूं कि पैसे कहां से जनरेट होंगे। सर जिस दिन ये कांडाउ लाइव होगा उसी दिन से सिस्टम के अंदर सीडीओ टोकन का यूज है, आपको भी लगेगा। अब मेरे पास सीडीओ टोकन है, मैं अपने 100 लोगों को ज्वाइन कराना चाहता हूं तो मैं अपने सीडीओ टोकन डायरेक्ट भी बेच सकता हूं किसी को, इट्स नॉट एन इशू। तो ये सारे फीचर्स हैं जो आप यहां पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अगर आप बात कर रहे हैं हाउ विल रीच नेटवर्क इफेक्ट, द करेंट स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इनको पढ़ें, ये बहुत जरूरी है आज की डेट में। तो कांडाउ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, या मैं कहूँ एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें एक साथ मिलेगी। मतलब आप यहाँ पे गेमिंग देख सकते हैं, आप ब्लॉकचेन न्यू न्यू प्रोजेक्ट्स देखेंगे, आप अपनी सर्विसेज सेल आउट कर सकते हैं इस के ऊपर, आप कुछ बेच सकते हैं, आप कुछ खरीद सकते हैं। सब चीजों के लिए आपको सीडीओ टोकन ही लगेगा, नथिंग एल्स।
सो दिस इज ऑल अबाउट कांडाउ थिंग। मैंने ये शुरू में इसलिए बताया क्योंकि बार बार लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे थे। अब वाई ब्लॉकचेन वर्स, क्या क्यों नाम दिए? क्योंकि आने वाला समय ब्लॉकचेन का है, वेब 3 का है। हम वेब 2 से वेब 3 की ओर ट्रांसफर हो रहे हैं। और इसी तरीके से अगर आज हम वेब 3 को नहीं समझेंगे, हम डिसेंट्रलाइज को नहीं समझेंगे, और मैं बता दूं अभी भी कई लोग आपको डिसेंट्रलाइज नहीं समझा पाएंगे। आप समझ रहे हैं लेकिन आप किसी को समझा नहीं सकते। कैसे नहीं समझा सकते, अभी मैं आपको बताता हूं। उसके बाद अगर हम समय के साथ नहीं चलेंगे तो डेफिनेटली हम, ये जो समय बीता है, आप 92 की बात करें, आप 2000 की बात करें, आप 2004 की बात करें, तो ये वो ट्रेंड से तो हमने मिस किया है। और अब जो हम मिस करने वाले हैं वो है वेब 3.0। लेकिन अगर हमें कोई इसके बारे में पहले से जानकारी दे दे, पहले से सिखा दे कि ब्लॉकचेन दुनिया को धीरे धीरे कैसे बदल रही है, तो डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं स्टैंड करते होंगे और एक अच्छी अर्निंग की ओर जाएंगे। सारी दुनिया के अंदर जो वैल्यू जनरेट होती है वो इंफॉर्मेशन से होती है। आज एक बात बताइए, कई लोग शेयर मार्केट में डील करते हैं, तो आज किसी कंपनी का शेयर बिकता क्यों है? लोग उसमें पैसा डालते क्यों है? क्योंकि मार्केट में एक न्यूज आती है कि वोडाफोन और आइडिया का मर्जर हो रहा है। ये न्यूज आई मार्केट के अंदर, जैसे ही ये न्यूज आई तो ऑल अराउंड द वर्ल्ड जितने लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उनका अगर वोडाफोन और आइडिया में इंटरेस्ट है तो फटाफट बाय करेंगे दोनों के शेयर। क्यों? उनको मालूम है मर्जर से कंपनी और बड़ी हो जाएगी। वहां पर कोई लिखित में नहीं देता कि मैं कल जाके, या फिर कोई व्यक्ति फोन लगा के कंपनी में पूछेगा वोडाफोन में, सर बताइए जरा कोई पेपर है, कोई गारंटी पेपर है आपके पास क्या, आप दिखा सकते हो कि आपका मर्जर होने वाला है? केवल एक न्यूज आती है, इंफॉर्मेशन, और जो इस इंफॉर्मेशन को पढ़ लेता है, सही तरीके से रीड कर लेता है, वही मार्केट का किंग होता है। वेब 2.0 अर्निंग्स की अगर मैं बात करूं, जहां सेंट्रलाइज की बात कर रहा हूं, सेंट्रलाइज क्या होता है आप बात समझिए। सेंट्रलाइज का एक सिंपल सा एग्जांपल आपको बैंक बताता हूं। आप बैंक में जाके 25 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं, आपने एक जमीन बेची, आप 25 लाख रुपए जाते हैं, आप बैंक में डिपॉजिट कर दो, जमा हो जाएंगे, बैंक ले लेगा। आप 3 दिन बाद जाओ और बोलना मेरे को ये 25 लाख रुपए निकालने हैं, आपको ब्रांच का मैनेजर कैबिन में बुला लेगा, बोले सर क्यों निकालने हैं आपको 25 लाख रुपए, किस लिए चाहिए? सर मेरे को कुछ दूसरा इन्वेस्टमेंट करना है। अरे सर आप हमारे पास इन्वेस्ट कर दिए, दुनिया भर की चीजें बताएगा। उसके बाद बोलेगा सर अगर आप निकालना चाहते हो तो एक बार में नहीं निकलेगा, आपके चेकबुक पे ही लिखा हुआ है कि 10 लाख की लिमिट है। नॉर्मल व्यक्ति की बात कर रहा हूं, नॉर्मल चेकबुक जो मिलती है, आपको 3 चेक देने पड़ेंगे, आपको 3 दिन में पैसे निकलेंगे। मतलब आपका पैसा, आपकी संपत्ति, लेकिन वहां पे बैंक थर्ड पार्टी है, और वो जब तक उस पर अप्रूवल नहीं लगाएगी तब तक आप अपना पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। दैट इज द सेंट्रलाइज थिंग। अगर मैं बात करूं फेसबुक की, आज फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब कुछ, आप जब अपना अकाउंट बनाते हैं तो वहां पर आप एक डेटा पॉलिसी साइन अप करते हैं, आपने कभी पढ़ा नहीं होगा। वहां पर सारा डेटा का ओनरशिप उस कंपनी के पास है, आपके पास नहीं है। आप अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करके देख ले, कल की डेट में, आज डीएक्टिवेट करें, आप 1 हफ्ते बाद अपना अकाउंट दोबारा लॉगिन करें, एक्टिवेट करें, कहीं कुछ नहीं जाएगा, सारी चीजें वही हैं। आप वीडियो डाल रहे हैं, वीडियो वायरल आपका हो रहा है, रेवेन्यू कंपनी कमा रही। सेंट्रलाइज, सारी अडॉप्टेबिलिटी, सारा पावर सेंट्रलाइज तरीके से उस कंपनी के पास है। एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू की बात करेंगे तो फेसबुक जैसी कंपनी का $50 बिलियन है, और अगर आप पूरे सोशल मीडिया को मिला देंगे तो $226 बिलियन। अगर आप बात कर रहे हैं यूट्यूब का रेवेन्यू तो 316 बिलियन है। मतलब ऐसा नहीं है कि यूट्यूब में बहुत कमाई आती है, अगर कंपनी $100 कमा रही है तो आपको $10 देती है। Amazon, आप खरीद रहे, बेच रहे, और खरीदने वाले को तो उनका कमीशन है, उसके अंदर भी एफिलिएट मार्केटिंग, रेवेन्यू उससे $513 बिलियन का जनरेट करती है अमेजन। अब आप सोचिए, अगर ये सारी चीजें आपको डिसेंट्रलाइज मिले। अब डिसेंट्रलाइज क्या है, उसका एग्जांपल मैं आपको आपकी तरीके से समझाता हूँ। सभी लोग जानते हैं, आज आपके पास सपोज करो एक वॉलेट में, आपका ट्रस्ट वॉलेट में एक अकाउंट है, और उसका कोई ब्लॉकचेन एड्रेस है, और वो ब्लॉकचेन एड्रेस मैं किसी को दे देता हूँ कि भैया तू चेक कर ले,
तो डेफिनेटली वो ईथर स्कैन पे जाएगा और चेक करेगा इस ब्लॉकचेन में कितने एथेरियम है उसके पास, कहाँ से उसके पास आए, उस वॉलेट पे कहाँ पर आए, उस वॉलेट पे कहाँ पे आए। मतलब अगर मैं बात कर रहा हूं, आप 10 लेवल डेप्थ में चले जाओ तो भी आप चेक कर पाओगे कि कहां से वो इथेरियम ट्रेवल करके आ रहा है, कहां को गया, कितने समय आया, कितने दिन पहले आया। कोई थर्ड पार्टी भी चेक कर सकता है। पर अगर आप बात करोगे, क्या वो थर्ड पार्टी वो इथेरियम किसी के वॉलेट में भेज सकता है? नहीं भेज सकता। जो व्यक्ति उसको होल्ड करता है अपने अकाउंट में, वही कर सकता है। जिसको चाहे जब भेज सकता है, रात में, बिरात में, दिन में, सोते जागते, जब चाहे भेज सकता है, अपनी मर्जी से भेज सकता है। तो दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। आप किसी की चीजों पे डिपेंड ना करते हो। और ऐसा नहीं है कि आपने हार्ड वॉलेट पे रखा हुआ है, आपने इथेरियम, आपने एक पेन ड्राइव फॉर्म डिवाइस में रखा हुआ और आप उसको कनेक्ट कर लेंगे तो आपका इथेरियम कहीं चला गया। सिस्टम से नहीं, सिस्टम में दिखा रहा है इस एड्रेस पे है, पड़ा हुआ है, बस बात खत्म। तो अगर आप बात करते हैं तो इट इज कॉल्ड यूजर कंट्रोल, डेटा ओनरशिप। इस चीज में नए नए इनोवेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, सेंसरशिप रिस्क, आउटेज की रिस्क कम हो जाती है। आप दुनिया भर से कनेक्ट हो सकते हैं, इनकम अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। ऑटोमेटेड सिक्योर एग्रीमेंट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू पॉसिबल है। अगर मैं आपको बात करूं डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली टू योर वॉलेट, कहीं पॉसिबल है तो वेब 3.0 के ऊपर है। और कांडाउ उसी का एक बेटर फॉर्मेट है। कांडाउ दो नाम से बना हुआ है, कैन और डाउ, जिसमें का मतलब होता है पीपल कैन, आप और हम कर सकते हैं। डाउ का मतलब होता है डाउ ऑटोमेटिकली उसको करेगा, जिसका फुल फॉर्म है डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। आप इनके फाउंडर्स की बात करेंगे, पेवल बेरेस की, रॉबर्ट बस्कस, तो ये बहुत पहले से मार्केट के अंदर है। अब कांडाउ के अंदर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो यूज देखने को मिलेगा जो आपने अभी तक किसी भी सोशल मीडिया ऐप में नहीं देखा हो। आपकी नीड्स के अनुसार इंटरफेस, आपकी सिक्योरिटी को मॉनिटर करना, मॉडरेशन करना कि आप कहीं कोई गलत कंटेंट तो नहीं देख रहे हैं, आपकी एज के हिसाब से सबको मॉडरेट कर सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये देखता है कि आपको सिस्टम के अंदर जो रेवेन्यू आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है वो आपको प्रॉपरली पहुंच रहा है कि नहीं। ये सारी चीजें अगर आप बात कर रहे हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू मेंटेन होगी। तो ये एक ऑल इन वन डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है कांडाउ की। अगर अपॉर्चुनिटीज की बात करूं तो आपको इसी सेम प्लेटफॉर्म के अंदर ब्लॉकचेन गेमिंग प्रोजेक्ट्स, सोशल मीडिया के फीचर्स, वेब टू एप्लीकेशन, शॉपिंग करना, आपके नेटवर्क प्लेटफॉर्म, मतलब आप किसी से बात करना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, सर्विसेज बेचना चाहते हैं, सब कुछ। आप कोई भी इंटरेक्शन करें, आपके 5,000 दोस्त हो, उन 5,000 दोस्तों की भी 5,000 दोस्त हो, कितने भी डेप्थ पे चले जाओ, कोई भी इंटरेक्शन हो रहा है उससे रेवेन्यू जनरेट होगा। मार्केट प्लेस फॉर ऑल, मतलब अगर आप बात कर रहे हैं, आप थाउजेंड्स लोग ब्रांड्स के रूप में अवेलेबल हो सकते हैं। आपका कल की डेट में अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आपके प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और आप खरीद रहे हैं, तो भी आपको सीडीओ टोकन चाहिए। वेब टू इंटीग्रेशन होगा, कैशबैक एंड एफिलिएट प्रोग्राम, सोशल गेमिंग, मैचीफाई, फास्ट रजिस्टर, ये सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जो आप अंडाओं पे मिलने वाले हैं। और ये सब कुछ मैनेज किया जाएगा एक प्रोटोकॉल के थ्रू। जैसे डाउ एक प्रोटोकॉल है, ठीक इसी तरीके से कांडाउ को बनाया जा रहा है, जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर को इन इंजन्स को डिफाई किया गया। जैसे एक इंजन है मैचीफाई, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फिल्टर को यूज करके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को आपके बिहेवियर, आपके प्रोफाइल के अनुसार आपकी चीजों को दिखाता है। प्लस आपके जो ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, अगर वो कहीं पर आपके आसपास मौजूद है, वो भी आपको दिखा सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन इंजन, अगेन एवरी बेनिफिट फी जो डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बटना है, उसके ऑटोमेटिकली ये प्रोटोकॉल डिसाइड करता है। मल्टी रोल इंजन, कहने का मतलब है आपका रोल, आपका सेम प्रोफाइल कहां कहां काम आ सकता है वो भी आपको डिफाइन करेगा। ऑडियंस, आपके अनुसार कौन सी ऑडियंस है, आपके हिसाब से कौन से लोग बेटर है, वो यहाँ पे दिखता है। उसके बाद मल्टी स्टोर इंजन, सेल्फ डेवलपमेंट इंजन, मतलब अगर मैं बात करूं
एवरी डिजायर्ड ऐप, मतलब आपकी टीम में, आपके सर्कल में अगर 50 लोग ऐसे हैं जो कल की डेट में एक ऐप लॉन्च करना चाहते हैं कांडाओ प्रोटोकॉल के ऊपर, तो कर सकते हैं बिना किसी डेवलपर के पास जाए, बिना किसी चीज के पास। कांडाओ इज टोटली अ डिफरेंट थिंग। अगर आज आप अदर लोगों से कंपेयर करते हैं तो आप इसमें इंटरेक्शन कर सकते हैं, आप वीडियो ऑडियो इमेजेस टेक्स्ट कर सकते हैं, मार्केटिंग सर्विसेज आर्टिकल सब में कर सकते हैं जितने ऐप में बता रहा हूं। पर क्या किसी के पास डिसेंट्रलाइज ऐप है? क्या कोई डी ऐप है जो डी ऐप की तरह किसी ट्रस्ट वॉलेट के अंदर चलता हो? नॉट अ सिंगल वन। यूजर डेटा ओनरशिप है किसी के पास? बिल्कुल नहीं है। आप जो कंटेंट बना रहे हैं, मतलब आप जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, आप जो वीडियो, आप उसके रियल ओनर हैं, आपको कुछ मिल रहा है उससे किसी प्लेटफॉर्म में? नॉट पॉसिबल। आपको थ्रेशोल्ड कंप्लीट करना पड़ेगा कि आप कितने सब्सक्राइबर होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और इतने घंटे वॉच होना चाहिए, तब आपको कोई रेवेन्यू मिलेगा। एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू, जैसा कि मैंने बताया, आज कंपनी 100 रुपए कमा रही है, आपको 10 रुपए बांटती है। यहां पे उल्टा है। 90% ऑफ एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट होगा बिटवीन द यूजर्स। आप दूसरे डिसेंट्रलाइज ऐप के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, मतलब जैसे मैंने बताया आपको कि इनका खुद का वॉलेट भी है, आपको ट्रस्ट वॉलेट के अंदर चलाना है चला लो, आपको मेटामास्क के अंदर चलाना है चला लो, डजेंट मैटर, इट्स अ डिसेंट्रलाइज थिंग, कहीं पे भी चलाओ। अभी हम जिस स्टेज में हैं, वी आर बिल्डिंग अ कम्युनिटी। क्यों? क्योंकि अगर आप बात कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, लोगों को बताना, सिखाना, सब कुछ करना, तो एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू आप ये कर सकते हैं, एंड इट इज ओनली अवेलेबल थ्रू ट्रेंडबो। आपको हर इंटरेक्शन की चीजें मिलनी है। कल की डेट में आप जो नेटवर्क बना रहे हैं वो ऑटोमेटिकली कंडाउन में पैरेलल होगा। आपका डायरेक्ट टू योर वॉलेट प्रोफाइल है, तो आपको किसी से क्लेम करने नहीं जाना। और जैसा कि मैंने आपको बताया, हर चीज के लिए, आपके हर इंटरेक्शन के लिए मैंडेटरी टोकन है सीडीओ टोकन। आपका ये टोकन अवेलेबल होगा टोकन जनरेशन इवेंट के दिन, जो कि 31 मार्च 2024 में है। 0.20 इसकी लिस्टिंग प्राइस है, और अगर आप बात कर रहे हैं तो ये केवल एक्सेसिबल है सीडीओ ट्रेंडबो के थ्रू। अब सीडीओ टोकन में क्वांटिटी क्यों मैटर करती है, और अगर आपको ये चीज समझना है, आप जिस भी भाषा से बिलोंग करते हैं, आपको हिंदी आती है, बंगाली आती है, मराठी आती है, तमिल आती है, कुछ भी आता हो, आप केवल एक चीज सर्च करो, डाओ, DAO। तो डाओ के अंदर अगर कोई प्लेटफॉर्म डाओ के अंदर बना है और डाओ के प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है, तो वहां उस इकोसिस्टम की क्वांटिटी मैटर्स करती है। डिसीजन पावर, अगर कोई प्रपोजल लाना है, अगर कोई नया रूल प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट करना है पूरी ब्लॉकचेन के अंदर, तो बकायदा वहां के क्रिएटर्स और डेवलपर्स को परमिशन लेनी पड़ेगी, और करने के बाद ही, उसके बाद ही वो पॉसिबल है। ऑफर्स, ऑफर्स मिलेंगे। अगर सपोज करो आपके पास इतने टोकन है, तो आप इस ऑफर के लिए एलिजिबल है। न्यू फीचर आ रहा है, तो जितने लोग के पास 2 लाख टोकन है, वही लोग ये फीचर एक्सेस कर पाएंगे पहले, और फिर आपको आगे दूसरे को मिलेगा। मतलब हमेशा आपके लिए यहां पर इनकम की अपॉर्चुनिटी बनी रहेगी। अगर कांडाओ की पोटेंशियल वैल्यू की बात करें, आज दुनिया वेब 2 से वेब 3 की ओर ट्रांसफर हो रही है। और आप जो टिकटॉक कंपनी देख रहे हैं, आप टेलीग्राम देख रहे हैं, आप एक यूनिसेफ डेक्स देख रहे हैं, आप मेटा देख रहे हैं, ये चारों कंपनी अलग अलग है। चारों कंपनी की वैल्यू बिलियंस ऑफ डॉलर्स में। पर आप ये सोचो कि ये सारी चीजें आपको कांडाओ के अंदर मिलने वाली, मतलब आप उसके अंदर शॉर्ट्स रील भी बना सकते हैं, आप मैसेजिंग भी कर सकते हैं, उसके अंदर डेक्स भी होने वाला है। उसके अंदर अगर मैं बात करूं, तो आप वो हर चीज कर सकते हैं जो आज आप यूट्यूब अलग से यूज करते हैं, इंस्टाग्राम अलग से यूज करते हैं, ट्विटर अलग से यूज, सेम थिंग, कहीं नहीं जाना आपको। तो आप सोचिए कल की डेट में कांडाओ की क्या वैल्यू। आप इसमें एक्सेस कर सकते हैं ट्रेंडबो के थ्रू, और जो कोई भी ट्रेंडबो के थ्रू इसको एक्सेस करता है, मतलब यहाँ पर पैकेजेस डिफाइंड है, वो पैकेज अगर वो रिकमेंड करता है या एसोसिएट करता है उन पैकेजेस के साथ, तो सबसे पहला उसको एक्सेस मिलता है ट्रेंडबो एकेडमी का, जिसके अंदर आपको 40 घंटे की अलग से क्लासेस, अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्यूटोरियल्स, और भी इसके अंदर बढ़ती जाएंगी। मतलब ब्लॉकचेन क्या है, वेब 3 क्या है, वेब 2, देखिए मैंने आपको क्या बताया, सारी चीजें नॉलेज।
तो नॉलेज मेन प्रायोरिटी। उसके बाद कांडाओ का प्रायोरिटी पास। प्रायोरिटी पास का मतलब ये नहीं कि कांडाओ आप सबसे ज्यादा जाके एक्सेस करेंगे। ट्रेंडबो के अंदर जो भी नेटवर्क आप बिल्ड कर रहे हैं आपके नीचे, सेम नेटवर्क आपको जिस दिन टोकन जनरेशन इवेंट होगा उस दिन वो ऑटोमेटिकली लाइव मिलेगा। तो कल की डेट में अगर आप इसको किसी को फ्री में भी रिकमेंड करते हैं और वो नेटवर्क ऑटोमेटिक फ्लरिश हो जाता है उनके सर्कल पे, तो वहां से भी आपको लॉन्ग टर्म अर्निंग आएगी। तो यहां पर जो पैकेजेस हैं सबके नाम है, प्रोफाइल पैक, सोशल पैक, नटोरियस पैक, ऐसे नाम है। तो जो प्रोफाइल पैक है सबसे छोटा, उसमें एयर ड्रॉप मिलता है 395 सीडो टोकन्स का। किसके अलावा हर किसी को ट्रेंडबो एकेडमी का एक्सेस है, कांडाओ का प्रायोरिटी पास है, और एक डिजायर्ड अमाउंट ऑफ टोकन है जो आपको एयर ड्रॉप के रूप में मिलते हैं। 395 सीडीओ टोकन मिलते हैं 79 वाले पैकेज में। अब इस 395 टोकन के ऊपर रोज 0.25% की स्टेकिंग मिलेगी। आपकी जो स्टेकिंग है 31 मार्च 2024 तक चलेगी। मतलब अगर आप अभी देखेंगे तो 107 दिन की स्टेकिंग आपको मिलने वाली है। 299 यूएसडीटी में आपको एयर ड्रॉप मिलेगा 1573 टोकन का, और यहां पर आपको 0.50% की स्टेकिंग मिलेगी पर डे, और ये लिमिटेड पीरियड के लिए है। उसके बाद जो पैकेजेस है आपका नटोरियस, इन्फ्लुएंस और प्रेस्टीज। अगर मैं इस पैकेजेस की बात करूं तो नटोरियस पैकेज में जो 799 का पैकेज है, इसके अंदर आपको 4438 टोकन का एयर ड्रॉप मिलता है और 0.75% पर डे कंपाउंडिंग बेसिस पे आपको 107 दिन की स्टेकिंग मिलेगी। इन्फ्लुएंस पैक की बात करूं तो इस पर आपको 1% डेली स्टेकिंग 11,758 टोकन, और अगर प्रेस्टीज पैक की बात करूं तो 4999 यूएसडीटी का, इसमें आपको 33,326 टोकन की स्टेकिंग मिलेगी 1.5% डेली। साथ ही साथ ये तीनों पैकेज के अंदर अगर कोई भी ये पैकेज लेता है तो उनको प्री जेनेसिस पूल का शेयर भी मिलेगा। जो 799 वाला पैकेज है उसमें आपको एक शेयर मिलेगा। इन्फ्लुएंस पैकेज वालों को इस 3% पूल का 2 शेयर मिलेगा 1999 वाले का, और अगर आप प्रेस्टीज पैक ले रहे हैं तो आपको 4 शेयर मिलेंगे। कहने का मतलब यह है कि सपोज कर आज कोई भी बिजनेस हुआ, उसका 3% इस पूल में आएगा, और एक शेयर की वैल्यू अगर $5 है तो 799 वाले को $5 आएगी, 1999 वाले को $10 आएगा, और अगर आप 4999 वाला पैकेज है तो आपको $20 आएगा। प्लस इन्फ्लुएंस पैक पे और प्रेस्टीज पैक पे रैंक्स भी अचीव होती हैं। इन्फ्लुएंस पैक पे डबल एरो होता है और मैचिंग बोनस का पहला जनरेशन का लेवल भी ओपन हो जाता है, और प्रेस्टीज पैक कोई लेता है तो कॉपर एरो की रैंक और सेकेंड जनरेशन मैचिंग बोनस भी अनलॉक होता है। कैसे होता है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। उसके बाद एक पैकेज है आपका 9999 यूएसडीटी का। अगर इस पैकेज की बात करूं तो ये फाउंडर पैक कहलाता है। इसके अंदर आपको एयर ड्रॉप मिलता है 83,325 टोकन का, प्लस 2% की स्टेकिंग डेली मिलती है, 107 दिन तक मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट ये वाला जो आपको पूल है ये 90 डेज के लिए केवल इन पैकेज, मतलब आपको जो डेली यूएसडीटी आएगा, यूएसडीटी बैक आएगा, वो आपको केवल 90 दिन आएगा। इधर आप 40 to 60% आपका पैकेज रिकवर हो सकता है, और वहीं पर अगर मैं बात करूं तो ये पैकेज 100% रिकवर हो सकता है, क्योंकि ये 2% ग्लोबल सेल्स प्रॉफिट शेयरिंग है। कहने का मतलब ये है कि जब तक कांडाओं के अंदर सेल होती रहेगी ये आपको आता रहेगा 2% प्रॉफिट। अगर आप बात करेंगे तो किसी दिन इसमें $18, किसी दिन $30, किसी दिन $2 भी आता है। ऐसा नहीं है कि कम नहीं आता, डेफिनेटली सी बात है सेल कम हुई है तो उस दिन आपको, लेकिन मिलेगा आपको डेली, और आप ये विड्रॉ कर सकते हैं। अगर सिस्टम के अंदर आपके पास $100 हैं तो आप उसको तुरंत विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको उसके पास भी कम है तो आप बैलेंस ट्रांसफर करके आप अपनी अपलाइन अपलाइन डाउनलोड को यूज करा के भी आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो स्टेकिंग प्रोग्राम है, जैसे कि मैंने आपको बताया 0. सबसे जो छोटा वाला पैकेज है उस पर 0.25% मिलता है, फिर 0.50% ये स्टेकिंग थिंग है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये वाला जो मैंने आपको पार्ट बताया, ये व्यक्ति एज पर अपनी कैपेबिलिटी जो पैक असाइन करेगा खुद को, उनको ये सारी चीजें मिलने वाली है। लेकिन इसके अंदर एक
बिजनेस है, अगर आप उस बिजनेस मॉडल को अपनाते हैं जिसको आप एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, एमएलएम मार्केटिंग कहते हैं, कुछ भी कहें, तो जो पहली चीज है वो आपका टारगेट बोनस है। टारगेट बोनस जिसको आप, अगर मैं कहूँ, रेफरल बोनस कहते हैं, यूनिलेवल बोनस कहते हैं, बहुत सारे नाम है इसके। तो आपको फर्स्ट लेवल से, आपको हर लेग से 15 लेवल तक आप ये इनकम ले सकते हैं। पहले पहले लेवल से आपको 10%, सेकेंड लेवल से 5%, तीसरे से 4, चौथे से 3, ऐसे करके आपको लेवल्स की इनकम मिलती है। आप यहाँ पर देखेंगे नाम लिखा हुआ है, मतलब अगर आप एरो हैं, आपकी रैंक एरो है, तो आपके लिए 3 लेवल खुले हैं। आपके लिए चौथा लेवल तब ओपन होगा जब आप डबल एरो बनेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर कंडीशन है। एरो बनने के लिए सिंपल सी कंडीशन ये है कि आप कोई भी पैकेज खरीद लें, 79 से लेके 9999, आपकी रैंक एरो है। उसके बाद अगर आप डबल एरो बनना चाहते हैं तो उसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप अपना पैकेज 79 का परचेज करें, आपका खुद का होना चाहिए। उसके बाद आपकी टीम में बिजनेस होना चाहिए $5000 का, और आपके डायरेक्ट 3 होने चाहिए, और तीनों लेग से बिजनेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बिजनेस, एक ही लेग में मैंने बिजनेस डाल दिया $5000 का, और 2 मैंने 79 के लेक्चर, नहीं काउंट होगा। 40% रूल है, 40-40-20 के हिसाब से 3 लाख में आपको बिजनेस मेंटेन करना। उसके बाद आपका कॉपर एरो, कॉपर एरो के रैंक के लिए आपको 79 मिनिमम, $12000 का बिजनेस आपको 3 लाख से मेंटेन करना। आप ये बिजनेस 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख से भी मेंटेन कर सकते हैं, डायरेक्ट 4 होना चाहिए। ये दोनों रैंक आप डायरेक्ट भी अचीव कर सकते हैं। अगर आप 1999 का पैकेज लेते हैं तो आप डबल एरो रैंक, और अगर आप कॉपर रैंक अचीव करना चाहते हैं तो 4999, और आप 9999, मतलब 9999 वाला पैकेज भी जा सकते हैं, और आपको ये रैंक लाइफ टाइम के लिए मिल जाएंगी। आपको मिनिमम जो नीचे आपको $12000 का बिजनेस है, डायरेक्ट 4 करने, ये दोनों आपको नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन उसके ऊपर अगर आप जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली उसके लिए आपको एज पर दिस चार्ट आपको सारी चीजें करनी पड़ेगी। जैसे अगर आप डबल डायमंड बनना चाहते हैं, यहाँ पे डबल डायमंड एरो बनना चाहते हैं, तो आपको आपका खुद का पैकेज 799 का होना चाहिए, $6000 का बिजनेस होना चाहिए, 10 डायरेक्ट होने चाहिए, तब आप यहाँ पे डबल डायमंड एरो बनेंगे। उसके बाद आपका मैचिंग बोनस। मैचिंग बोनस मतलब, आप सपोज करो आप हैं और आपके फर्स्ट लाइन में, आपके फर्स्ट लेवल पे 10 लोग हैं, और वो ये 10 लोग रोज $100 कमा रहे हैं, रोज $100 कमा रहे हैं, तो आपका उनका 25%, $25 उनका आपको आएगा डेली। अब यही चीज सेकेंड लेवल पे, मतलब सेकेंड लेवल पे आपके, मैं बोलता हूँ 20 लोग हैं, वो रोज के $100 कमा रहे हैं, तो उनका 15% आपको आएगा, रोज $15। तो इस तरीके से आपके लेवल से 6 लेवल तक नीचे तक आपको उनके इनकम का इनकम आएगा, और ये आपको रैंक अचीव करके ये रैंक्स अचीव करनी पड़ेगी। उसके बाद इन्फिनिटी बोनस, मतलब अगर मैं कहूँ, ये लेग डिफरेंस बोनस कहलाता है, ये डायमंड एंड अबव के लिए है। पता चला आज की डेट में आप डायमंड बन जाते हैं, आपकी 10 लेग चल रही है और कोई भी डायमंड नहीं है, और हर लेग से, किसी लेग से $10,000, किसी से $20,000, कोई भी बिजनेस, तो उसका 1% आपको मिलेगा। अगर आप डबल डायमंड बन जाते हैं और अगेन आपके नीचे कोई भी डायमंड नहीं है, तो आपको 1.5% मिलेगा। तो आप जितने जल्दी आप यहाँ पर डायमंड एंड अबव होंगे, उतने जल्दी आपको इन्फिनिटी बोनस मिलेगा, और बहुत बड़ा अमाउंट है। उसके बाद ये लीडरशिप पूल है, ऐसा नहीं कि एक बार आपको रैंक अचीव करने पे मिल गया। अगर आप सिल्वर एरो हैं, आप बन जाते हैं, तो आप 3% ग्लोबल सेल का 20% शेयर करेंगे। कहने का मतलब ये है, आज सपोज करो कोई भी बिजनेस होता है, बिजनेस हुआ, और उसका 3% ग्लोबल सेल की वैल्यू आज बन रही है $1,00,000। अब $1,00,000 का 20% $20,000 होता है, और ये $20,000 को अगर मैं बोलता हूँ 40 लोग हैं, 40 सिल्वर हैं सिस्टम के अंदर, तो सबको $500-500 मिल जाएगा। $1,00,000 का 15% आपका गोल्ड पूल में जाएगा। अब गोल्ड आज की डेट में मैं बोलता हूँ 3 लोग हैं, $5,000 मिल गया। प्लेटिनम एरो केवल 2 ही लोग हैं, तो ये $15,000 2 लोगों के बीच में। डायमंड एरो कोई एक ही है, तो $12,000 उसी को मिल गया। तो ऐसे करके आप ये लीडरशिप पूल ले सकते हैं, और ये अगर मैं बात करूं डेली है,
मंथली नहीं, रोज की सेल की बात हो रहा तो ये आपको रोज मिलना। अपार्ट फ्रॉम दैट जो इवेंट्स होंगे, जो मीटिंग्स होंगी, उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा पर्क्स होंगे, ये सारे मैनेज किए जाएंगे एक्सपी क्लब के थ्रू। और आपको यहाँ पे पेमेंट यूएसडीटी में आता है, डेली पेमेंट है, रिपोर्ट जो एक डैशबोर्ड में होता है, सारी चीजें। कोई नई चीज नहीं है बताने के लिए। नई चीज जो बताने के लिए है वो है फास्ट अचीवमेंट इंसेंटिव। मतलब ये 31 दिसंबर 2023 तक अवेलेबल है। सबसे पहली बात, अगर आप इस ऑफर एंड होने तक 31 दिसंबर तक आप जिस भी रैंक पे क्वालिफाई करेंगे, मतलब अगर आप सिल्वर बनते हैं, गोल्ड बनते हैं, प्लैटिनम बनते हैं, कुछ भी रैंक क्वालिफाई करें, अगर आप गोल्ड बनते हैं और आपकी 31 दिसंबर तक होने तक गोल्ड रैंक रहती है, तो आपको 1 तारीख को 50,000 सीडीओ टोकन एक्स्ट्रा आ जाएंगे। प्लस आपको ये 2 पूल में एंट्री भी मिल जाएगी, आपको सिल्वर एरो और गोल्ड एरो। लेकिन ये फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस है, सभी लोगों को नहीं मिलने वाली है। तो पहले 60 लोग जो सिल्वर बनेंगे उनको 1% पूल में एंट्री मिलेगी। पहले 30 लोग जो गोल्ड मिलेंगे उनको सिल्वर में भी रहेंगे और वो गोल्ड में भी चले जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, टोटल 30 लोग। और प्लेटिनम और एरो केवल 15 लोग। तो अगर आप बात कर रहे हैं तो यहां पर 3% कांडाव प्रॉफिट शेयरिंग पूल है। मतलब कल की डेट में कांडाव कितना भी कमाए, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, आप सोचो कांडाव की इनकम क्या होगी। कांडाव कंपनी कितना कमा रही होगी, तो उसका प्रॉफिट शेयरिंग पूल का 3% 15 लोग शेयर करेंगे, 2% 30 लोग करेंगे और 1% 60 लोग करेंगे। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को अचीव कर सकते हैं। क्योंकि अभी भी सिल्वर एरो के अंदर जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मुझे लगता है 11 स्लॉट खाली है। गोल्ड एरो के अंदर अगर मैं बात करूं तो 7 स्लॉट खाली है। प्लैटिनम एरो की अगर मैं बात करूं तो केवल 4 स्लॉट ही खाली है। तो आप जितने जल्दी, ये प्लस माइनस हो सकता है, ये 2 दिन पुराना डेटा है, लेकिन आप इसमें अपनी भूमिका बना सकते हैं क्योंकि कई लोग बना चुके हैं। तो ये था पूरा प्लान, ये था पूरा प्रेजेंटेशन, ये था पूरा काउंट डाउन जो मैंने आपके सामने डिलीवर किया। अब अगर आप इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं और कुछ जाना, तो डेफिनेटली आपको जिस किसी ने भी इस वीडियो या इस मीटिंग पे बुलाया है, आप उनसे प्लीज कनेक्ट करें ताकि आपको पता चले कि हाउ डज इट वर्क और कैसे काम करता है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड